मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली खां है। मैं एज ए माहिर अमराज़ नफ्सियात कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज का जो मौजू है बड़ा इंतहाई अहम मौजू है, जिसको हम OCD कहते हैं। OCD जो ये स्टैंड करता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या इसको आम जुबान में वहम की बीमारी कहा जाता है। इसमें फजूल किस्म की सोचें आती हैं, आइडियाज़ भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, और जो कि पेशेंट्स कहता है कि डॉक्टर साहब ये नहीं आने चाहिए, और ये बार बार आती हैं। पेशेंट्स के रोकने से भी नहीं रुकती, बार बार आती हैं, और ईगो डिस्टोनिक होती है कि पेशेंट्स को जब रोकने की कोशिश करता है तो फिर वो तंग होता है और वो परेशान हो जाता है। और पेशेंट अक्सर हमें आके ये रिपोर्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो इमेजेस हैं या आइडियाज़ हैं, ये जो भी चीज़ें सोचें आती हैं, ये मेरी अपनी हैं, बाहर से कोई उसके ज़हन में नहीं डालता, और ये फुलिश हैं और ये फजूल किस्म की होती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। हमने देखा है कि जो मेल में इसकी जो रेशो है वो तकरीबन 1% है, और फीमेल के अंदर इसकी जो रेशो है वो तकरीबन 1.5% के लगभग है। बेशुमार OCD की थीम्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम डर्ट और कंटेमिनेशंस कहते हैं। पेशेंट कहता है कि उसकी एक दफ़ा हाथ मुँह धोने से तसल्ली नहीं होती, बार बार हाथ मुँह धोते हैं और नहाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि उसको ब्लास्फेमस थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, मज़हब के बारे में बड़ी फजूल किस्म की सोचें ज़हन के अंदर सर्कुलेट करती हैं, नौज़बिल्ला पैगम्बरों के बारे में और नौज़बिल्ला खुदा के बारे में ना। और फिर हमने देखा कई पेशेंट्स में इसमें सेक्सुअल थॉट्स आने शुरू हो जाती हैं, जिनसी ख्यालात आते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारे थीम हैं, जैसे पेशेंट्स के अंदर ऑर्डरलीनेस बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा तरतीब के अंदर रखने की आदत होती है। ये कई पेशेंट्स में हमने देखा है कि एक्सेसिव क्लीनलीनेस है, कोई सफाई सुथराई का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि हर वक्त सफाई सुथराई के अंदर ही लगे रहते हैं। फिर इसमें एक और थीम इसका होता है, इसको हम ऑब्सेशनल इम्पल्स कहते हैं। बगैर किसी वजह के, बगैर किसी प्लानिंग के उसके अचानक से ज़हन में सोच आती है कि छलांग लगा दूँ, गाड़ी के नीचे आ जाऊँ, किसी को कोई चीज़ उठा के मार दूँ। तो ये ऑब्सेशनल इम्पल्स फिर पेशेंट्स के अंदर, कुछ पेशेंट्स के अंदर हमने ये भी रिपोर्ट किया है। अब हम आ जाते हैं इसके इलाज के ऊपर। इसका इलाज बेसिकली OCD का इलाज दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल रहता है। एक को हम कहते हैं कि दवाइयों से इलाज, और दूसरा कहते हैं कि बातचीत से इलाज। और फिर दूसरी है इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस हैं, कि जिसमें हम पेशेंट्स को मेडिसिन के साथ साथ हमारे जो कंसर्न साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास रेफर कर देते हैं। वो उनको डिफरेंट किस्म की अप्रोचेस सिखाते हैं, जिसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट अप्रोच है, सबसे पहले जो यूज़ होती है, एक को हम थॉट स्टॉपिंग टेक्निक कहते हैं, और एक को हम कहते हैं कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। हमने देखा है कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के अंदर OCD के अंदर बड़ा अच्छा रोल है, और पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिकवरी आती है। साइंसी तहकीक कहती है कि दवाई प्लस नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, ये बातचीत से इलाज, इन दोनों को कॉम्बिनेशंस के अंदर लिया जाए तो पेशेंट्स के अंदर 100% रिजल्ट्स आते हैं, और उनमें रिलैप्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं।